फ्रेंड्स, मैं कमेंटो और ए सिंह, और आज फिर हम अपने ईवीएस की एनसीईआरटी देखेंगे, यानी ईवीएस की एनसीईआरटी की समरी देखेंगे। और ईवीएस एनसीईआरटी समरी में हम क्या देख रहे हैं? ईवीएस एनसीईआरटी समरी में हम क्लास थर्ड के ईवीएस की एनसीईआरटी देख रहे हैं, उसकी समरी देख रहे हैं। तो आज चलिए हम ईवीएस की एनसीईआरटी की क्लास थर्ड को ईवीएस की एनसीईआरटी को देखते हैं। तो चलिए, अभी तक हमने कितने चैप्टर देख लिए थे? यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां चैप्टर, नौवां चैप्टर, 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर तक देख लिए। अब हम चलते हैं 14 चैप्टर, यानी 14 चैप्टर में कहा है कहाँ से आए कैसे। तो चलिए, चैप्टर का नाम क्या है? कहाँ से आया किसने पकाया। तो इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ों को दिखाया गया है वो क्या है? जो विषमता, यानी कि जेंडर विषमता, रूढ़िवादी धारणा को दर्शाया गया है इस चैप्टर में। जैसे लड़का और लड़की के भेदभाव को, कि लड़का क्या कर रहा है, यानी कि लड़का कहीं ना कहीं काम के लिए और कुछ काम नहीं कर रहा, और लड़कियां जो है वो घर के काम कर रही है, जैसे झाड़ू लगाना, इस तरह के काम कर रही है, बर्तन मांजना। ये कहीं ना कहीं जो चीज़ों को दिखाता है, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से इस चैप्टर में ये बताने का जिक्र किया गया है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको काम, यानी कि काम करना चाहिए। और काम में कहीं ना कहीं ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लड़कियों का काम है, लड़कों का काम है, और ये सब चीज़ें इस चैप्टर में दर्शाई गई हैं। छोटा चैप्टर है, आप अगर समझेंगे तो देखिए, आज के टाइम में मैं अगर आपको एक वर्डिंग कहूँ, चाहे आज आपको बुरा भी लगे, अगर आपको टीचर बनना है, यानी कि टीचर बनने की तैयारी में हो आप, तो आप चाहे लड़के हो चाहे लड़के हो, खासकर लड़कों को मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुद एक लड़के होने के नाते भी ये कह रहा हूँ कि आपको खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आप अगर मान लीजिए आप सीटेट पास करके केवीएस, एनवीएस, इन सब जगह लग गए, और इन सब जगह मान कर चलो आपका होम टाउन है, यानी कि आपका घर है दिल्ली एनसीआर में, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में घर है, जहाँ पर आपको हर 2 कदम पे खाने की स्टॉल मिल जाएंगे, सब कुछ सुविधा मिल जाएंगी, और ये मान के चलिए सारी सुविधा मिल रही हैं। अब आपका जो ट्रांसफ़र हो गया, ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो गया, जम्मू कश्मीर में हो गया, या फिर मान लीजिए असम में हो गया, या फिर इस तरह से मान लीजिए जहाँ रिमोट एरिया है वहाँ पर केवीएस में सिलेक्शन हो गया आपका। आप ये कह दोगे कि मैं जॉब नहीं करूँगा, या कह दोगे कि मैं खाना नहीं बनाऊँगा। भाई, खाना उस टाइम पे आपको बनाना पड़ेगा, और सिंगल आदमी रहोगे। एक ऐसा तो है नहीं कि एकदम आप जाती शादी कर लोगे या फिर क्या इस तरह की चीज़ें कर लोगे। तो यानी कि खाना बनाना आना चाहिए। और इससे एक और बेनिफिट है कि जो आप बेनिफिट क्या है, जो आपका जी चाहे वो बना लो। तो इसलिए खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। खासकर टीचर बनने, अगर आप क्या कर रहे हो घर से, चाहे टीचर की जॉब हो चाहे किसी भी जॉब हो, जॉब का मतलब ही यही है कि आप अगर अकेले रह रहे हो तो आपको खाना बनाना आना चाहिए। जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पुलिस वुलिस में भी सेलेक्ट होते हैं, तो उनकी ट्रांसफ़र कहीं ना कहीं इस तरह होती है, तो वहाँ पर आर्मी में, पुलिस में, तो वहाँ पर खाना बनाना भी सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से उस एनवायरनमेंट में भी उनका जो रूटीन है उसमें इस तरह का ढाला जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।